प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी का उदाहरण नंबर 3 किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण नंबर 3 के अंदर हमारा कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के गेंदबाजों द्वारा विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का मध्य ज्ञात कीजिए। यह मध्य क्या सूचित करता है? इसने कहा कि हमें कोई एक विधि लेनी है जो हमें उपयुक्त लगे, चाहे हम उसे प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे हम उसे पगविचलन विधि से करें, या फिर हम उसे कल्पित माध्यम विधि से करें। ये हमारी इच्छा है, जो हमें उपयुक्त लगे उसके अनुसार। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आपकी सारणी बनाएंगे क्या, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, इसकी सारणी बनाएंगे, फिर इसको आगे करेंगे। यहाँ लिखेंगे अब गेंदबाजों की संख्या। इसके पश्चात बच्चों में सोचना कि हमें किस विधि से करना है। मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, पग विचलन विधि से ऊपर लिख देंगे ताकि उसको पता लग जाए हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब पग विचलन विधि से करना तो हमें इसको पग विचलन की विधि के अनुसार इसकी सारणी को संपन्न करना होगा। तो आइए हम इसको करते हैं। गेंदबाजों की संख्या हमारी क्या होती है, F5। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें लिखेंगे XI। XI के बाद उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगला ऑप्शन वो होता है क्या, D। D हमारा क्या होता है, XI घटा के A। और उसके पश्चात क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है U। UI क्या होता है, XI घटा के A बटे H, या फिर आप कह सकते हैं D, या फिर जो हमारा DI है उसके बटे H। उसके पश्चात बच्चों हमारा अगला ऑप्शन क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है इसके अंदर FI UI, या फिर UI FI। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं UI FI कि इसकी और इसकी गुणा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने हमारी सारणी बना ली है। अब इसके अंदर हम जितना भी हमारा डाटा दिया गया है, ये वाला जो विवरण विवरण दिया गया है, ये हम इसमें चढ़ा देंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हमारे वर्ग अंतराल 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। तो हमने वर्ग अंतराल लिख दिया है जो कि विकेटों की संख्या दिखा रहा है। 20 से 60, इसमें अंतर 40 है, 60 से 100 अंतर 40 है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अंतर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। हमें इस अंतरों से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ग अंतराल लिख रहे हैं तो यानी कि 20 के बाद इसकी उच्चतम श्रेणी क्या है, 60, वो यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 60 था, यहाँ 100 था, यहाँ 100 नीचे आ गया, इसका 150 से आ गया, इसका 250 यहाँ आ गया, इसका 350 यहाँ आ गया। इस प्रकार होना चाहिए, बाकी इनके बीच के अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब गेंदबाजों की संख्या यानी कि हमारा F5 कितना है, 7 है, 5 है, 16 है, 12 है, 2 है और 3 है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना, इसका मध्य ज्ञात करना। फिर बताना कि मध्य सूचित क्या करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, XI। XI क्या होता है, इसका और इसका योग भाग 2। तो 60 और 20 80, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि इन दोनों की मध्य की संख्या कौन है। इसी तरह इसके बीच की संख्या कौन हो जाएगा, 80, और इन दोनों के बीच की संख्या कितना होगा, 125, जो दोनों तरफ से बराबर पड़े। इसी तरह इसमें कितना हो जाएगा, 150 से 250, इसमें 100 का अंतर दे दिया हमें, तो सीधी सी बात है 100 का अंतर है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 150 में 50 जोड़ कितना हो जाएगा, 200। इसी तरह 250 और 350 के बीच में कौन होगा, 300 होगा, और 350 और 450 के बीच में कौन होगा, 400 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर 50 का है। उस 50 को इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब हमें निकालना है DI। DI के लिए हमें क्या चाहिए, XI घटा के A। तो हम A को मानेंगे, माना A, हम हमारी मर्जी से मानेंगे A क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 क्रिकेटर है, तो अब हम चाहें तो उसे 200 मान सकते हैं, चाहे उसे 300 मान सकते हैं। यानी कि हमें 7 होते तो 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, बीच वाला लेते। अब 4 है तो या तो हम तीसरा माने, या चौथा माने, या पांचवा माने, मैंने इसमें एक मानना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मानेंगे हम क्या, 200 को हमने मान लिया। हमारा A क्या है, 200। ठीक है, 3 ऊपर छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दिया हमने। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा, 200 में से 40 घटा के 60 आएगा। यहाँ क्या होगा, 40 घटा के 200 बनेगा, क्योंकि XI घटा के, यानी कि XI 40 घटा 200 तो कितना गया, 160, किसका, ऋणात्मक 160। इसी प्रकार आगे जाएगा ऋणात्मक 120। अब 200 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, ऋणात्मक 75। 200 में से 200 जाएगा तो 0, 300 में से 200 जाएगा तो 100, 400 में 200 जाएगा तो 200।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यू आई एक्स से घटा के ए बाई एच। एच क्या होता है, जो हमने ये लिया है ए माना है, इसके वर्ग अंतराल के अनुसार लेते हैं। किसके, इसके वर्ग अंतराल के अनुसार। एच क्या जाएगा बच्चों यहाँ से, इसकी माप। इसकी माप कितना रहा है, 250 घटा 150 बराबर आ गया हमारा 100। कितना है बच्चों, 100। तो हम क्या करेंगे, इन सब को, ये जो आया है डी आई, इन सबको किससे भाग कर दें, 100 से। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, ऋणात्मक 1.6। इसको भाग करेंगे तो ऋणात्मक 1.2। इसको भाग करेंगे तो ऋणात्मक 0.75। ये तो जीरो का जीरो रहेगा। 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1, 200 को भाग करेंगे तो 2, ये जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें यू आई और एफ आई, आपका यू आई और एफ आई की गुणा करेंगे। तो 16 सत्य हमारा कितना बच्चों, 112 होता है। तो मेरे देंगे क्या, 112 ऋणात्मक कितना, 1 दशमलव छोड़ना, 1 दशमलव छोड़ देंगे। अब क्या हम क्या करेंगे, 12 के 5 की गुणा कितना जाएगा, 60, यानी कि ऋणात्मक 6.0। अब 16 की और 75 की गुणा हम कर देंगे, यहाँ से कितना जाएगा, 16 गुणा आपका में कितना करना बच्चों, 75। तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 1200। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा में कितने अंक हैं, 2 अंक दशमलव के 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ घटा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 12 और 0 की गुणा कितनी जाएगी, 0। 2 और 1 की गुणा 2, 3 और 2 की गुणा 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें यहाँ करेंगे समेसन सिग्मा एफ आई यू आई, या फिर यू आई एफ आई कितना जाएगा। अब इसका करेंगे हम जोड़। जोड़ करने पर हमारे पास क्या आएगा, जोड़ करने पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों क्या, ऋणात्मक 21.2। अब हम इसका जोड़ कर देंगे, सिग्मा समेसन एफ आई, ये हमारा आ रहा है 45। उसने कहा कि ऊपर दिया गया है कि जब इसका जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा, 45। ये हमारा कितना रहा है, 45 गिन पाते। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका मध्य निकालेंगे। तो मध्य के लिए बच्चों हमारे पास क्या सूत्र रहेगा हमारा, इसमें सूत्र रहेगा हमारा मध्य का क्या, मध्य जिसे हम एक्स बार से दिखाते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा ए जमा एच गुणा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो हल करने पर बच्चों हमारा उत्तर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास। आइए इसको हल करते हैं कि मान रखते हैं, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। मान रखने में हमारे पास आ जाएगा 200 जमा 100 गुणा 21 घटा के 2 बटे 45। यहाँ से क्या जाएगा, 200 जमा 100 गुणा घटा के 21.2 बटे 45। इस 45 को हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 45, ये चल जाएगा इस पर 20 पर, 20 पर चल जाएगा। यहाँ से जाएगा 200 जमा इस 20 की कर देंगे अंदर हम गुणा, तो 21.2 गुणा जब हम 20 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, यह जाएगा। तो 1 0 को हम इससे काट देंगे, माइनस का बटे जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, 200 जमा क्या करेंगे, 200 जमा हमारा ये दोनों 124 को 9 से भाग कर देंगे। भाग देने पर हमारे पास जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो भाग करने पर बच्चों हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, 924 को 9 से भाग कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या जाएगा, ऋणात्मक 47.111, इस तरह चलता रहेगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 200 घटा 47.11, 200 में 47.11 घटा दें। घटा करने पर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 152.88। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, या लिख देंगे क्या, 152 दशमलव शुद्ध रूप ले लेंगे, इसका क्या जाएगा 8 9। ये बच्चा हमारा क्या, मध्य। ठीक है, अब हम ये मध्य क्या दिखा रहा है कि हमारे पास कितने बॉलर निकले थे वहां पर, 45। क्योंकि हमारा जो सारणी का ये जो है, इनका योग करने पर हमारा कितना था, ये क्या था, गेंदबाजों की संख्या, इसका योग कितना रहा है 45। कितना रहा बच्चों, 45। जब गेंदबाजों की संख्या 45 है और मध्य कितना रहा है 152.89, यानी कि विकेटों की संख्या जो है, या फिर औसत कह सकते हैं कि इतने औसत से उन्होंने क्या किया,
विकेट लिए। तो हम लिख देंगे इसमें अतः 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय मैचों में 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त। इसने पूछा था कि माध्य क्या सूचित करता है, मैं सूचित क्या बता दिया, माध्य निकाल दिया। विधि कौन सी लगाई, कल्पित माध्यम विधि लगाई, सॉरी पगविलचन विधि हमने प्रयोग की। तो इस प्रकार हमारा सवाल समाप्त होगा। इसी के साथ आपका सवाल उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है और आज का हमारा वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी को 10th मैथ के अंदर किसी प्रकार की परेशानी ना आए। धन्यवाद।